जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में देखने वाले हैं। ये इसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट पहले ही अपलोडेड है। अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर पहले उसे देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। और अभी अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपकी स्लाइड पे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड डिजास्टर। इसमें से कौन सा जो है मानव निर्मित आपदा है। तो आपका पहला ऑप्शन है टेररिज्म, दूसरा है मेजर फायर, तीसरा है पोल्यूशन और आपका चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। इसमें से सभी जो है मैन मेड डिजास्टर है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला देख लेते हैं। द टेररिस्ट अटैक इन मुंबई टुक प्लेस ऑन, यानी कि जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था ताज होटल में और वहाँ पे कई लोग मारे गए थे, बीटी स्टेशन पे भी, वो किस ईयर में हुआ था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी। या तो आप सभी जानते ही होंगे, इसका सही आंसर है डी। तो अगला देखते हैं। द 2 atom bombs dropped in the Hiroshima and Nagasaki in Japan by USA during जापान और नागासाकी में जो परमाणु बम गिराए गए थे वो कब गिराए गए थे। तो आपका ऑप्शन है वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकंड, गल्फ वार 2। तो इसका आपका सही आंसर होगा वर्ल्ड वार 2। इसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो अगला देखते हैं। द वर्ड डिजास्टर कम्स फ्रॉम, वर्ड डिजास्टर हमारा जो है ये किस भाषा का शब्द है या किस भाषा से आया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ए, यानी कि एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है। चलिए अगला देखते हैं। द भोपाल गैस डिजास्टर अकर्ड इन, भोपाल गैस का जो डिजास्टर हुआ था, आपदा हुई थी भोपाल गैस डिजास्टर, वो किस ईयर में हुई थी। तो इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर आपका है 1984 में जो हुआ था, वहाँ पे गैस लीक हुआ था और बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी। उसी को भोपाल गैस डिजास्टर नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द पीपल इज मोर वुल्नरेबल इन द इवेंट ऑफ डिजास्टर। मतलब किसी भी डिजास्टर इवेंट में किन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। तो ऑप्शन है आपका मेन बॉयज ओल्ड पीपल, बी है आपका मेन वुमेन बॉयज, सी है आपका वुमेन चिल्ड्रेन ओल्ड पीपल और डी है आपका नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका वुमेन चिल्ड्रेन एंड पीपल, इन लोगों को ज़्यादा खतरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इंस्ट्रूमेंट व्हिच रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक वेव इज कॉल्ड, वह कौन सा यंत्र है जिससे हम अर्थक्वेक के वेव को मापते हैं, यानी कि भूकंप के वेव को नापते हैं। तो उसका सही आंसर होगा इसका सिस्मोग्राफ। तो अगला देखते हैं। व्हिच इज नॉन एज द सिस्मिक वेव, इसमें से कौन सा सिस्मिक वेव के नाम से जाना जाता है। आपका ऑप्शन ये है सुनामी, बी है हूरिकेन्स, सी है नीनो डी और डी है आपका टाइफान। दोस्तों इसका सही आंसर आपका होगा ये, सुनामी को जो है सिस्मिक वेव के नाम से भी जानते हैं। अगला देखते हैं। द नेम ऑफ द लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन द वर्ल्ड इज, मतलब वर्ल्ड का जो सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वॉल्केनो यानी कि ज्वालामुखी है वो कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है मौना लेवा इन हवाई, माउंट फूजी इन जापान, माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर होगा ये मौना लोवा इन द हवाई। फर्स्ट पार्ट में भी इस ज्वालामुखी के बारे में आपको मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटूर अर्थक्वेक अकर्स इन, आपका लेटूर अर्थक्वेक जो हुआ था वो किस सन में हुआ था। तो दोस्तों मैं आपको इसके बारे में पहले बता देता हूँ कि आपका जो लेटर अर्थक्वेक है यानी भूकंप है, आपका ये महाराष्ट्र में आया था 1993 में 30 सितंबर के दिन।
बहुत ही भयंकर यहाँ का भूकंप था, जिसमें लगभग 20,000 लोग मारे गए थे और 30,000 लोग तक घायल हुए थे। इसी को हम लेटर अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं, जो 1993 में आपका आया था। आपका सही आंसर होगा सी। अगला देखते हैं, विच वेव ऑफ द अर्थक्वेक प्रोड्यूस रोलिंग इफेक्ट अलोंग द सरफेस। भूकंप की कौन सी वेव जो होती है आपका रोलिंग इफेक्ट शो करती है? आपका आंसर है पी वेव, एस वेव, एल वेव, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका, इसका सही आंसर होगा आपका एस वेव। तो अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। इसमें से किसको भूमध्य सागर का जो है, मेडिटेरेनियन सी का मतलब हो गया भूमध्य सागर का लाइट हाउस कहते हैं? तो आपका ऑप्शन है वेसुवियस, स्ट्रोम्बोली, कराकटवा, पोपा। तो आपका सही आंसर होगा दोस्तों इसमें बी, स्ट्रोम्बोली को जो है लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which country is known as the most forest fire prone country in the world? दुनिया में कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर प्रोन शो करती है? तो आपका सही आंसर दोस्तों इसमें आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन ये है आपका युगांडा, बी है कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी है इंडिया। इसका सी सही आंसर आपका होगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चेरनोबिल डिजास्टर ऑफ 1986 इन यूक्रेन वाज के केस ऑफ एपिडेमिक डिजास्टर, टॉक्सिक डिजास्टर, न्यूक्लियर डिजास्टर, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों पहले आपको मैं चेरनोबिल डिजास्टर के बारे में बता देता हूँ। चेरनोबिल डिजास्टर जो था ये चेरनोबिल एरिया में हुआ था। यूक्रेन के एक परमाणु संयंत्र था, वहाँ पे कोई न्यूक्लियर टेस्ट चला रहा था, जिसके दौरान ये घटना हुई थी, इसलिए इसको हम न्यूक्लियर डिजास्टर के नाम से जानते हैं। इसका सही आंसर होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज इट कॉल्ड व्हेन ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल इन ए कम्युनिटी गेट ए डिजीज एट द सेम टाइम। कोई बड़ी समुदाय है, उन लोगों को अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उस समय उसको किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों उस समय उसको हम एपिडेमिक के रूप में जानते हैं। जब एक ही कम्युनिटी या एक ही राज्य में, एक समुदाय में कोई बीमारी फैली होती है तो एपिडेमिक नाम से जानी जाती है, और जब पूरे विश्व स्तर पे फैल जाती है तो उसे पेंडेमिक नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैका वायरस इज स्प्रेड। ए है आपका रेड, बी है मॉस्किटो, सी है फ्लाई, डी है पिग। दोस्तों आपका सही आंसर आपको होगा मॉस्किटो द्वारा आपका जाइका वायरस जो है वो फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडिया साइक्लोन इज ट्रैक थ्रू व्हिच सैटेलाइट। इंडिया में से जो कुछ सैटेलाइट के द्वारा जो है वो साइक्लोन को ट्रैक किया जाता है? दोस्तों आपका आंसर है इनसैट, बी है आइरिस, सी है ओशियनसैट, डी आपका नॉन ऑफ द अबव। दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसमें इनसेट के द्वारा जो है आपका साइक्लोन को ट्रैक किया जाता है। इनसेट का आपका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन नेशनल सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड बाय। किसी भी अर्थक्वेक भूकंप की तीव्रता जो होती है कैसे नापी जाती है? तो आपका ऑप्शन ये है मॉडिफाइड मर्कैली स्केल, रिक्टर स्केल, सिस्मोग्राफ, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसका मॉडिफाइड मर्कैली स्केल के द्वारा जो है आपका किसी भी भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ट्यूबरक्लोसिस जनरली अफेक्ट्स। दोस्तों आप ये जानते होंगे, आप कोलॉजी में इसी को पढ़ा होगा ट्यूबरक्लोसिस को। ट्यूबरक्लोसिस जो है आपके लंग्स को इफेक्ट करता है। तो आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हुरिकेन्स आर कॉमन इन। दोस्तों हुरिकेन्स एक प्रकार का साइक्लोन है, तो ये कहाँ पे कॉमन है? इन इंडिया, बांग्लादेश, यूएसए, डी है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो हुरिकेन्स जो है दोस्तों ये आपका यूएसए में आमतौर पे आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन इंडिया सुनामी वार्निंग सेंटर इज लोकेटेड।
इंडिया में सुनामी सेंटर कहाँ पे इंडिया में वार्निंग सुनामी सेंटर कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपका सही आंसर है दोस्तों बी, हैदराबाद में आपका सुनामी सेंटर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सुनामी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड, लैटिन वर्ड, जापानीज वर्ड, ग्रीक वर्ड। तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, फ्रेंच वर्ड से है सुनामी वर्ड को लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल वार इज कारगिल वार, वर्ल्ड वार, सीरियन वार, नॉन ऑफ द एबव। तो दोस्तों आपको सिविल वार के बारे में मैं पहले बता देता हूँ। सिविल वार किसे कहते हैं? सिविल वार जब दोस्तों किसी एक ही देश के सिटीजन के बीच में कोई वार होता है, युद्ध होता है, तो उसे हम सिविल वार कहते हैं। वर्ल्ड वार जब कई देश मिलकर वार युद्ध करते हैं आपस में, तो उसे हम वर्ल्ड वार कहते हैं। तो आपका क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ सिविल वार, इसमें से कौन सा जो है सिविल वार का एग्जाम्पल है? तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा सीरियन वार, आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइल्ड फायर इन नॉर्थ अमेरिका इज नोन एज, नॉर्थ अमेरिका का वाइल्ड फायर जो है उसे किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों वाइल्ड फायर क्या होता है? एक प्रकार का अनकंट्रोल अनवांटेड फायर होता है। जब कहीं भी आग अचानक से लग जाती है तो उसको हम बस फायर के नाम से अमेरिका में जाना जाता है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन नॉर्थन हेमिस्फीयर द वाइंड ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ब्लोज। इन नॉर्थन हेमिस्फीयर यानी कि उत्तरी गोलार्ध में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है उसकी दिशा किस ओर होती है? तो आपका ऑप्शन है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सी है स्ट्रेट, डी है नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों इसमें आपका सही आंसर है आपका ये एंटी क्लॉकवाइज आपका होता है। तो आपका सही आंसर ये है। तो दोस्तों इसी प्रकार का सही क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, स्लाइड का एंड हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। जय हिंद दोस्तों।